हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे। आज हम सिर्फ आप लोगों को गुणनखंड सिखाएंगे। बहुपद चैप्टर में गुणनखंड से रिलेटेड बहुत सारे सवाल ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और सब्जेक्टिव आते हैं, इसीलिए मैं आपको सिर्फ इस क्लास में गुणनखंड सिखाऊंगा शुरू से लेके अंत तक, अर्थात से जीरो से आपको हीरो बना दूंगा। ठीक है, आप लोग अंत तक बने रहिए। अंत में सबसे बेस्ट और सबसे सवाल हल करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग स्किप मत कीजिएगा। चलो हम बिना देर गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके आप लोग पीछे जाके वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि शुरू से कॉन्सेप्ट देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो हम बिना देर गवाते इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? गुणनखंड करने के लिए कह रहा है। अब गुणनखंड ही जितने सारे क्वेश्चन दिए रहे उसको हम क्या करेंगे, हम गुणनखंड सबसे आसान भाषा, इससे कोई आसान भाषा में सिखा दे तो मुझे कमेंट करो, हो भैया आपसे कोई आसान भाषा में मुझे सिखा रहा है। हमसे आसान भाषा कोई नहीं आपको सिखा सकता है, एकदम जीरो से मैं आपको सिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 बराबर 0, इसका क्या करना है? हमको गुणनखंड करना है। तो एक नंबर क्वेश्चन का हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। एक नंबर क्वेश्चन का हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। तो एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इक्वल टू 0, इसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुणनखंड करने से पहले गुणनखंड करते हैं कैसे, सो मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम जीरो से हीरो बताऊंगा आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले शुरू वाले और अंत वाले को मल्टीप्लाई करेंगे मनी में। मनी में हम गुना करेंगे, वो बात नहीं, से कॉपी पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो गुना कीजिए। यहाँ पे नहीं पूछा है तो हम इसे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे नहीं पूछा है तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। अगर 1 को आप 36 से गुना करिएगा तो क्या प्राप्त होगा? 36 प्राप्त हो जाए, 36 प्राप्त होगा। ठीक है, तब 36 प्राप्त होगा तो गुना करके 36 लाना है और जोड़ घटाव करके 5 लाना है। गुना करके 36 लाना है और जोड़ घटाव करके 5 लाना है। तो 36 का सबसे पहले, अगर आप लोगों को ढूंढने नहीं आता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप लोगों को ढूंढने नहीं आता, हम कैसे ढूंढेंगे इसको? 36 का कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा? तो सबसे पहले आपको बता दूं, 36 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। क्या करिएगा? 36 जितना होगा उसका आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 18। 2 से लगाएंगे तो 18, फिर 2 से लगाएंगे तो 9, और फिर 3 से लगाएंगे तो 3। अब हम यहाँ इतना तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब कैसे पता करेंगे इसे कौन होगा कौन नहीं होगा? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिएगा, जो जोड़ा लगे, मतलब दो दो जोड़ा लग गया, तीन तीन, यहाँ तो दोनों जोड़ा लग गया। कोनो कोनो में ऐसा होता है जो नहीं जोड़ा लगेगा। आप सबसे पहले ये देखिएगा कौन कौन जोड़ा लग गया। तो सबसे पहले ये दो दो जोड़ा लग गया, ये तीन तीन जोड़ा लग गया। तो मान लीजिए यहाँ पे कितना? 3 गुने 3 हो जाएगा, फिर 2 दूने 4 हो जाएगा। तो 3 तिया 9 और 4, 9 में से 4 गया तो कितना हो गया? 5 हो गया। 9 चौक 36 हो गया। तब 5 भी हो गया, 36 भी हो गया। तो क्या क्या गुणनखंड मिला? एक 9 गुणनखंड मिला, एक 4 गुणनखंड मिला। इसका क्या गुना? मल्टीप्लाई करे तो क्या हो जाए? इसका मल्टीप्लाई किया तो 9, एक 9 मिला, एक 4 मिला। अब किसको माइनस में रखना है, किसको प्लस में रखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो मैं हल करता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। अब यहाँ पे 9 मिला है और 4 मिला है, किसको माइनस में रखना है किसको प्लस में रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, अगर मैं 9 को, अगर मैं थोड़ी देर अभी सही नहीं कर रहा हूँ, मैं 9 को अगर माइनस में ले रहा हूँ, 4 को प्लस में ले रहा हूँ, -36 कर दे रहा हूँ, -36 कर दे रहा हूँ, तो क्या होगा? यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस होता है तो 9 में से 4 गया तो हो गया 5। चिन्ह कौन सा लगेगा? तो कहिएगा माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि सब इन दोनों में से अंक कौन बड़ा है? 9 बड़ा है। इसीलिए जो अंक बड़ा रहेगा वो उसका जो चिन्ह होगा वो लगेगा। ठीक है, इसमें कौन सा? तो माइनस में 9 और प्लस में 4, तो इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस और प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस। तो माइनस 9 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा? 5। तो क्या किस में हो जाएगा? 5 माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे किस किस में दिया हुआ है? कहिएगा प्लस में दिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस नहीं ना होगा।
9 को हम प्लस कर देंगे और इसको हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे हम, इसको हम माइनस कर देंगे। 9 को आप प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, फिर प्लस माइनस होगा माइनस। अब फिर क्या करेंगे हम, 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। और 9 में से 4 में से सबसे बड़ा कौन है, 9 है, तो 9 का कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस में पुर गया 5। कहिएगा बिल्कुल पुर गया। आपको तो कॉमन लेना आता ही है, तो कॉमन लीजिए। कौन क्या कॉमन आएगा, कहिएगा x कॉमन लेके हम x दे रहे हैं। कहिएगा यहाँ पे x ही आप क्यों दिए, कोई भी और भी तो दे सकते थे। मैं आपको बता दूं, जो भी कॉमन लीजिएगा उसको गुना करके उतना पुराना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम x दिए हैं, तो x को हम x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्राप्त होगा ना, बिल्कुल प्राप्त होगा। यहाँ पे प्लस दिया हुआ तो प्लस देंगे, प्लस दे दिए। फिर यहाँ पे क्या दे देंगे हम, तो यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, हम इसको 9 दे देंगे। यहाँ पे क्या दे देंगे, यहाँ पे 9 देंगे, तो इसको हम इससे गुना करें तो क्या हो जाएगा, 9x प्राप्त होगा। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जो दिया रहेगा वहां पे दे दिएंगे। फिर यहाँ पे क्या आ गया कॉमन, 4 आ गया कॉमन। आप कहिएगा 4 ही में हम क्यों लिए, क्यों क्यों कितना पुराना है, x प्लस 9 ही तो पुराना है। फिर भी जो पहला दान, जो मतलब पहला बेर आ गया, उसी को दूसरा बार जो कॉस्ट में आएगा उसी को यही आने चाहिए, नहीं तो अगर आपका गुणनखंड गलत है। ठीक है, तो 4 कॉमन आ गया, तो इसमें क्या हो गया, x। आप कहिएगा x कैसे हो गया, तो 4 x गुना करेंगे तो 4 प्राप्त हो गया। यहाँ पे माइनस में 4 है ना, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस दिया है ना, प्लस लिखा नहीं रहता है, उसके आगे में लगा रहता है लेकिन। तो यहाँ पे 4 को x से गुना करेंगे 4x हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, अब कहिएगा इस बीच में क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इस बीच में प्लस हो गया। अब फिर इसको किससे, 4 यहाँ से अगर हम 9 लिख देते हैं, अगर 9 लिख देते हैं तो नहीं होगा, 9 चौक 36, माइनस में 36 हो जाएगा। हो गया, चलो हाँ जी भैया हो गया। अब चलते हैं अगली प्रोसेस की ओर। तो अगली प्रोसेस हम क्या लिखेंगे, x प्लस 9 लिखेंगे, और एक लिखेंगे हम x माइनस 4 लिखेंगे, x माइनस 4 लिखेंगे। आप कहिएगा x प्लस 9 कहाँ से आ गया, x प्लस 4 कहाँ से आ गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, x प्लस 9 ये आ गया, ये दोनों नहीं, एक दोनों का एक ही उतरता है, याद रखिएगा। अगर दोनों सेम नहीं आया तो समझ लीजिए मेरा गुणनखंड गलत है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो दोनों को एक लिखा जाता है। अब x माइनस 4 यहाँ x प्लस में दिया रहता है, x प्लस में प्लस लिखा नहीं जाता है, तो x माइनस में दिया रहेगा तो माइनस में, यहाँ पे प्लस में दिया रहेगा तो फिर प्लस में होगा। ठीक है, तो क्या दो गुणनखंड मिल गया, तो क्या लिखेंगे, यदि, क्या लिखेंगे, यदि, फिर लिखेंगे यदि, लिखेंगे यदि, यदि x प्लस 9, क्या x प्लस 9 बराबर 0, x प्लस 9 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा, x बराबर माइनस 9। आप कहिएगा माइनस 9 कैसे हो गया, तो समीकरण आपको आता ही होगा, यहाँ इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर पुनः अगेन, क्या पुनः को इंग्लिश में अगेन कहते हैं। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, x माइनस 4 दिया हुआ है, तो x माइनस 4 बराबर 0, इसीलिए x का मान क्या हो गया, 4 हो गया, इसीलिए x का मान क्या हो गया, 4 हो गया। इससे उम्मीद करते हैं आप लोग इस सवाल को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, क्या होंगे, समझ गए होंगे। तीसरा आप लोग उतार लीजिए। अब दूसरी क्वेश्चन को हम हल करते हैं। दूसरी क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हल करते हैं दूसरी क्वेश्चन को। मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक वीडियो में मैं जरूर से जरूर चर्चा करता हूँ, सो आप लोग जितना हो सके रिवाइज गणित को कीजिए, जितना हो सके रिवाइज गणित को कीजिए, क्योंकि गणित रिवाइज मांगता है भैया, गणित रिवाइज मांगता है। बुझ गए ना, हाँ जी बिल्कुल भैया बुझ गए, गणित रिवाइज मांगता है, गणित रिवाइज मांगता है। गणित क्या मांगता है, गणित रिवाइज मांगता है, याद रखिएगा, गणित रिवाइज मांगता है। चलो हम दूसरी क्वेश्चन को हल करते हैं। अब दूसरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इसी टाइप का है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए। इसी टाइप का है, आप लोग इसे होमवर्क के रूप में ले लीजिए, आप लोग इसे SW के रूप में ले लीजिए। इसको आप घर पर से हल करके लाइएगा। अगर नहीं बनेगा आपसे तो कमेंट कीजिएगा, हो भैया हमसे ये नहीं बना भाई, आप ही एक बार बताइए। ठीक है, फिर मैं तुरंत आपके लिए आपके आंसर भेज दूंगा डीएम। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन हम हल करते हैं। ये थोड़ा इधर उधर उल्टा पुल्टा वाला क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6x स्क्वायर अब -3 अब -7x,
तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे। उल्टा है तो सीधा करेंगे, क्या करेंगे, उल्टा है तो सीधा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 6x², क्या 6x² -3 -7x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सरिया लेंगे। किस पद में, द्विघात बहुपद में। क्या, द्विघात बहुपद में, क्योंकि लेटेस्ट पावर यहाँ पे कितना है, सबसे ज्यादा पावर 2 है, इसीलिए हम इसको द्विघात बहुपद, पहले 2 फिर 1 फिर अचर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 6x² -7x -3, यहाँ पे सज चुका है, यहाँ पे सज चुका है, दूल्हे का बारात यहाँ पे सज चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ये मेन समीकरण आपका निकला हुआ है, ये उजरा के दिया था, हम इसको क्या करें, सीधा कर लिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व कीजिए आप इसको। तो सॉल्व कैसे, किसको, आपको मैं क्या बताऊंगा, पहले शुरू और अंत को आप लोग गुना कीजिएगा। शुरू और अंत वाले को आप लोग क्या कीजिएगा, गुना कीजिए। तो गुना कीजिए, 6×3 = 18, 6×3 = 18 होता है। तो 6×3 = 18 होता है, तो 18 को तो तुरंत आप कहिएगा 18 है, तो 9×2 = 18 और 9 में से 2 गया 7, कहिएगा ना। आप लोगों को मैं डिटेल में बताया हूँ, जिसको अगर नहीं निकालना है ना, आपको शुरू से और अंत को गुना करके अगर नहीं माने में आ रहा है तो उसको आप गुणनखंड कर लीजिएगा, एकदम सिंपली आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे तो मिल गया है 6×3 = 18, जिसको हम कितना लाना है, गुना करके 18 लाना है, जोड़ घटाव करके हमको 7 लेना -7 लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम 6x² -9x + 2x -3 बराबर 0। आप कहिएगा -9x + 2x क्यों रखे हैं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। नहीं, एक बार समझा देते हैं। तो माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस होता है, तो 9 में से 7, 9 में से 2 गया तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो सबसे बड़ा अंक क्या है, तो यहाँ पे माइनस है। सबसे बड़ा अंक क्या है, सबसे बड़ा है 2 और 9 में सबसे बड़ा अंक क्या है, ये 2 और 9 गुणनखंड किया है ना, इसलिए 2 और 9 में सबसे बड़ा अंक है, कहिएगा 9 सबसे बड़ा अंक है, उसका कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो क्या माइनस में 7x आ गया ना, जी बिल्कुल आ गया है। चल अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब कहिएगा यहाँ पे 6 लीजिए, बिल्कुल नहीं हम लेंगे, बिल्कुल हम नहीं लेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे 3, क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे हम ले लेंगे 3 × 2x। यहाँ पे क्या लेंगे हम, 3 × 2x, नहीं यहाँ पे x लेंगे हम, 3x लेंगे, 3 नहीं, सिर्फ हम 3x लेंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे, 3x लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पे हम 3x लेंगे, 3x और फिर ना 2x। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 दूने 6 हो गया और x x², तो 6x² पुर गया, जी बिल्कुल पुर गया। कितना पुराना है, 9x पुराना है, तो -3 दिन देंगे तो नहीं पुर जाएगा। 3 × 9 x, 3 × 9 और x, जो भी आप गुणनखंड लीजिएगा इससे आप जरूर पुराइएगा। कहिएगा माइनस अब कहाँ से पूरा, माइनस कहाँ से पूरा, यहाँ पे नहीं पूछा तो क्या है, प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो पुर गया माइनस, जी बिल्कुल पुर गया। तो यहाँ पे दुखिया आगे क्या दिया हुआ है, तो प्लस दिया हुआ है, तो प्लस फिर ले लेंगे। अब क्या इसमें कॉमन लेंगे, कहिए आप ही कहिएगा, तो कहिएगा आप 1 लेंगे हम कॉमन, आप कहिएगा 1 क्यों लेंगे, क्योंकि हमको यही वाला यहाँ पुराना है ना, यही वाला 2x - 3 को हम यहाँ भी तो पुराना है, नहीं तो नहीं पुराएंगे तो क्या हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। इसीलिए हम क्या लिए, 1 लिए और एक इसको हम 2x - 3 कर दिए। आपको ये कैसे कर दिए, तो हम इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा, 2x प्राप्त होगा, फिर 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड मिल गया, कहिएगा बिल्कुल मिल गया। इसको मिटाते हैं, ठीक है, ये पिछला ही सवाल का है, आप लोग उतार लिए होंगे, अगर नहीं उतारे हैं तो पीछे आप लोग वीडियो कर लीजिए, आप लोग उतार लीजिए आराम से, पहले आप देख लीजिए फिर वीडियो पीछे करके आप लोग उतार लीजिएगा, क्योंकि अगर बताएंगे आप उतारेंगे तो समझ में उतना नहीं आएगा फिर भी उतना समझ में आपको नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम, फिर आपको बताए हैं 3x, नहीं यहाँ पे 3 नहीं, पहले 2x वाला ले लेंगे, 3x वाला भी लेंगे तो कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, 2x - 3 लेंगे, 2x - 3 लेंगे
यहाँ पे फिर 3x प्लस 1 लेंगे, 3x प्लस 1 लेंगे। यहाँ पे प्लस था, एक का चिन्ह क्या है, प्लस था, इसलिए हम प्लस लिए। यहाँ पे एक का चिन्ह क्या था, यहाँ पे एक का चिन्ह क्या था, यहाँ पे माइनस था ना, x चार का चिन्ह क्या था, माइनस था, इसीलिए हमने x माइनस 4 लिए थे। यहाँ पे एक का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इसलिए 3x प्लस 1 लिए हैं। तो फिर क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0 कर देते हैं। आप कहिएगा ये इसे क्या कहते हैं भैया, बराबर को लगा के तिरछा बना देते हैं, इसे हम एरो कहते हैं। क्या करते हैं, इसे हम एरो कहते हैं, एरो कहते हैं, इसे एरो कहते हैं, नहीं तो या भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, या नहीं तो हम इसके जगह पर या भी आप ऐसे करके या करके लिख सकते हैं। या लिखिएगा तो कॉमा देना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदी है, हमको क्या बना, हम क्या बना रहे हैं, मैथ बना रहे हैं, इसीलिए हमको यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। बहुत नहीं भी देता है, बहुत उतना समझ ही उसे बुझने ही नहीं आता है, तो क्या देगा। अब चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। फिर क्या करेंगे, यदि 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 क्या करेंगे हम, 2x माइनस 3 बराबर 0 हो तो क्या करेंगे, x बराबर 3/2। आप कहिएगा 3/2 कैसे हो गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2x माइनस 3 बराबर 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे माइनस में 3 है ना, माइनस में 3 है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा माइनस प्लस में ना 3 हो जाएगा, जी बिल्कुल प्लस में 3 हो जाएगा। तो प्लस तो लिखा जाता नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर 3 है तो 3, अब बटे क्या बच गया, 2 बच गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 3/2 हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, 3/2। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब एक और गुणनखंड हमको निकालना है, ये तो निकल गया। फिर पुनः क्या, फिर पुनः क्या हो जाएगा, पुनः को अगेन कहते हैं इंग्लिश में। 3x प्लस 1 बराबर 0। अब कहिएगा सिंपली x बराबर -1/3। क्यों, क्योंकि इधर एक प्लस में था, बराबर के उधर जगह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, इसीलिए -1/3 हो जाएगा। ये बता दिए आप लोगों को, इसको होमवर्क के रूप में ले लेना है। किसके होमवर्क के रूप में इसे आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप होमवर्क के रूप में ले लीजिए, इसको 5वें नंबर सवाल को आप होमवर्क के रूप में ले लीजिएगा। 5वें नंबर सवाल को होमवर्क के रूप में ले लीजिए। चौथे आपको हम बता दे रहे हैं, बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपको कोई भी भारी से भारी सवाल हो, मुझे आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर आपके सीधे डीएम में भेज दूंगा, ठीक है। जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, समस्या हो, संपर्क कीजिए। इससे पहले टेलीफोन नंबर दे चुके हैं, ठीक है। जाइए पीछे वीडियो देखिए, टेलीफोन नंबर नोट करके हमें संपर्क कीजिए। तो 5वें नंबर हम SW की दिए और दूसरे नंबर भी की दिए हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर बता ही दिए हैं आपको, मैं फिर चौथा नंबर भी बता दे रहा हूँ। फिर चौथा नंबर बता देंगे, क्लास को हम द एंड कर देंगे। तो चौथा नंबर को हम हल करते हैं। चौथा नंबर को, तीसरे नंबर को हम हल कर, पहले को हम कर दिए तो दूसरा SW दे दिए, फिर तीसरे को हल कर दिए तो यहाँ पे 5वां हम SW आपको दे दिए। क्या, ये SW दे दिए, यहाँ पे SW लिखा हुआ है, ये दोनों SW में ले लीजिए। अब इसको हम हल करते हैं, चौथे नंबर सवाल को आप हल करते हैं। चौथे नंबर सवाल को आप हल, ये इसको उतार लीजिए, बिल्कुल उतार लीजिए। उतार के आप लोग को वैसे छोड़ मत दीजिए, रिवीजन जरूर से जरूर आप कर लीजिएगा, ठीक है। रिवीजन जरूर से जरूर आप कर लीजिए, आपसे विनती है, प्रार्थना है, से रिवीजन आप लोग जरूर से जरूर। अगर रिवीजन आप लोग नहीं कीजिएगा तो समझ लीजिए आपका पछताना निश्चित है। रिवीजन आप लोग, गणित रिवीजन मांगते हैं भैया, मैं हर एक वीडियो में बार बार पढ़ाने से ज्यादा यही बताता हूँ कि पहले रिवीजन कीजिए। एक ही सवाल दिन में पढ़िए, लेकिन उसको बढ़िया से सीखिए। रिवीजन के साथ साथ सीखिए उस सवाल को, रिवीजन के साथ साथ सीखिए सवाल को। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x स्क्वायर्ड माइनस 2x माइनस 8, x स्क्वायर्ड माइनस 2x माइनस 8। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। आपको क्या करना है, तो इसको इससे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इससे हम गुना करेंगे। तो ये x से नहीं गुना हम करना है, x से हमको गुना नहीं करना है। अगर x से आप कर ही दिए तो कोई बड़ा बात नहीं हुआ, लेकिन आसान के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 8 को सिर्फ आपको अचर अचर पर ही गुना करना है। ये भी आप लोग गुना कर लीजिए, कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं गलत होगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग।
जिससे से गुना करेंगे तो कहिए 8 होगा, हमको क्या पुराना है, गुना करके 8 पुराना है, जोड़ घटाव करके 2 पुराना है, तो 4 दूने 8, 4 में से 2 गया तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो चलो हम करते हैं, तो एरो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब कहिएगा माइनस 2x कैसे हो गया, तो आप लोग बुझे गए होंगे। तो 4 में से 2 गया तो क्या 2x हो गया ना। अब बड़ा चिन्ह से माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। अब क्या कॉमन होगा यहाँ पे, कहिएगा कॉमन x होगा, फिर x दे देंगे हम, तो फिर हम इसको इससे गुना करेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दीजिए, फिर क्या होगा यहाँ पे कितना पुराना है हमको 4x, यहाँ पे 4 दे देंगे, तो इसको यहाँ पे आप लोग 4 दीजिएगा, ठीक से जरा देने दीजिए आप लोग। यहाँ पे हम अगर मान लीजिए 4 दे दिए, तो यहाँ पे इससे गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस सारा एक्स पुर गया, बिल्कुल सर पुर गया। तो प्लस फिर हम क्या कॉमन ले लेंगे, हम कॉमन लेंगे 2, कॉमन क्या लेंगे हम 2 लेंगे। यहाँ पर हम कितना लिखेंगे x लिखेंगे, तब ना इसको इससे गुना करेंगे तो 2x प्राप्त होगा जी बिल्कुल। यहाँ पे माइनस फिर 4 लेंगे, माइनस 4 लेंगे, तब ना इसको इससे गुना करेंगे, इसको पुराना है गुणनखंड ऐसा लीजिए जो गुना भाग करके जो भी करिएगा सीधे वही प्राप्त होगा। तो हम इसको गुना कीजिए, कितना प्राप्त हुआ 8 प्राप्त हुआ, फिर इक्वल टू क्या हो गया बराबर हो गया। तो फिर क्या होंगे यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 2, x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको इधर करते हैं। अब क्या कर रहा है, यदि लेंगे ना, यदि x माइनस 4 क्या लेंगे, यदि x माइनस 4, तो लीजिए यदि x माइनस 4 बराबर 0, यदि x माइनस 4 बराबर 0 है तो x का मान का रहेगा करने के लिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्राप्त होगा। फिर क्या कर रहा है, x प्लस 2 क्या, फिर अगला गुणनखंड, ये तो पहला शून्य हो गया, गुणनखंड हो गया, जो भी आप कहिए इसको वही प्राप्त हो, ठीक है। गुणनखंड शून्य वर्ग ये सब एक ही होता है, आप लोग ध्यान दीजिए। परीक्षा में को फंसाने के लिए बहुत सारी चीज का उपयोग करता है। ये x माइनस 4 को निकालिए, फिर x प्लस 2 को निकालेंगे, पुनः x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0, तो इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सवाल, जितने भी सवाल मैं आपको बताया हूँ, आप लोग उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे, ठीक है। अगर आप लोग सीख गए होंगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम इस नाम से बहुत सारा फेक आईडी खुल चुके हैं, जो कि पता नहीं आता नहीं खुल चुका है, लेकिन मैं आपको ये चैनल आप जुड़ लीजिए। अगर एक भी गलती हो, समस्या हो, कोई भी समस्या हो, तो इससे पिछले वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग संपर्क कीजिएगा। तो हम क्लास को द एंड करते हैं, नमस्कार प्रणाम, लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर आप लोग कर लीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।